थे दिया को कोई लेटर पेड मानसून में मैं दी है कटे दी है लेटर पेड कटे दी है लेटर पेड माखा झूठी ट्रीट करो बिना मतलब की वो मेरो सुझाव लेटर पेड पर कौन दे रहा गलत कौन है 12 महीना को तुम नहीं देना हां लेटर पेड दे क्या को 12 महीना को ये गांव की समस्या वो मैंने समस्या को मैं कहां समस्या इसका मैं नहीं बोल भाई जो नहीं थे भी गलत नेता थे गेर में। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान की लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी यात्रा जारी है। देश में 10 साल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि भाजपा की सरकार रही। 10 साल में क्या काम हुए, क्या मुद्दे रहे और अब 2024 लोकसभा चुनाव में जनता के मुद्दे क्या होंगे और जनता किन मुद्दों पर अब की बार वोट करने जा रहे हैं, यही सवाल जनता से पूछने के लिए लोकसभा में उनके पास जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। क्या राम मंदिर का मुद्दा रहेगा, बेरोजगार, महंगाई या भ्रष्टाचार का मुद्दा रहेगा। तमाम सवालों पर लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार वोटर क्या सोचकर वोट डालने जा रहे हैं। 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार केंद्र में रही। इस दौरान एक बार बीजेपी की सरकार राज्य में भी रही। कैसे देखते हैं 10 साल के कार्यकाल को आप? इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 10 साल में हमारे देश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। केवल ये जुमले की सरकार है। इस जुमले की सरकार ने देश में इतनी महंगाई बढ़ाई है जिसके कारण से आज गरीब आदमी का जीना दुभर हो रहा है। इनकी जब सरकार बनी थी उस समय गैस का सिलेंडर 400 रुपये में आता था। आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपये में आ रहा है। डीजल इनके जब इनकी 2014 में सरकार बनी थी 60 रुपये लीटर डीजल था। आज इनकी सरकार रहते हुए 100 को पार कर गया। पेट्रोल 100 को पार कर गया। इन्होंने डीजल में 5 रुपये उन्होंने कम किए हैं, 92 रुपये पे डीजल ला दिया। कह रहे हैं कि गिरावट, भारी गिरावट। देखो जी, 100 रुपये किसी से लूट के उसको 5 रुपये वापस दे दिए जाए तो वो बगैर लुटावा नहीं रह सकता, क्योंकि उसके 100 रुपये लूटे, 5 रुपये वापस दे दिए, उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा। दूसरी, इस सरकार के बनने के बाद में इस सरकार ने लोगों से वादा किया था, नौजवानों से वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। आज 2 करोड़ तो छोड़िए, हमारी जो सरकारी नौकरियां थी उन्होंने समाप्त कर दी। आज केंद्र के जो सरकारी पद है 30 लाख पद खाली पड़े हैं। सरकारी जो भी हमारी रेल है, एयरपोर्ट है, हवाई अड्डे हैं, जो सरकारी राल्को, बाल्को, बड़ी इंडस्ट्री, उनका सबका निजीकरण कर दिया। बड़े 2 पूंजीपति, 2 गुजराती बेचने वाले हैं और 2 गुजराती खरीदने वाले हैं। सारी चीज़ें, हमारे देश की सारी चीज़ें उन्होंने बेच दी 2 गुजरातियों को। तो अब क्या जनता का अब की बार 10 साल में 10 साल का कार्यकाल देखा है, क्या माहौल, क्या मूड बन चुका है कि अब की बार किस मुद्दे पे को लेकर अब की बार वोट देने चाहिए? अब की बार जो 2024 का जो चुनाव हो रहा है, महंगाई और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और हमारे देश में जाति धर्म से हमारे लोगों को जो लड़ा करके हमारे देश की जो हमारा देश शांत प्रिय देश था, उसको जिस तरीके से इस भाजपा सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से हमारे सामाजिक ताना बाना था, हमारी देश की जो संस्कृति थी, उसको छिन्न भिन्न करने का काम किया। उसके खिलाफ हमारे देश का नौजवान, हमारे देश का किसान, हमारे देश का हर नागरिक मोदी सरकार के खिलाफ मतदान करेगा और इंडिया अलायंस की जो है उसको सत्ता में लाएगा। इंडिया अलायंस के पक्ष में भारी मतदान करेंगे। इस मोदी सरकार को, भ्रष्ट मोदी, तानाशाह मोदी है, उसको उठाएंगे। थाने के अलावा 10 साल को जो कार्यकाल थे, देखो कि नौजवान लेके, भ्रष्टाचार ने लेके, बेरोजगारी ने लेके सरकार किसों के काम? किसान सरकार ने धरातल पे कोई काम नहीं किया है। युवाओं के साथ तो उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया है। जो 4 साल के अग्निवीर लाके एक युवा को जो उस युवा की उम्मीद थी उसको ही उसने नष्ट किया है। तो उन्होंने तो कहा कि 4 साल में नौकरी करेगा, 20-22 लाख रुपए वो साथ लेके जाएगा, फिर प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं काम कर सकता है, मतलब हम ट्रेंड लोग प्राइवेट सेक्टर को देंगे। ये अभी हाल ही में राजनाथ सिंह ने बताया है, तो इससे तो फायदा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 4 साल नौकरी करने के बाद में हमारे देश में इतने वो भी नहीं है कि वो कहीं जाके नौकरी कर लेगा। इतने कल कारखाने भी नहीं है। वो 4 साल नौकरी करने के बाद में यहाँ आने के बाद में बेरोजगार होने वाला ही है।
और मोदी जी ने तो यहाँ तक किया था कि हर आदमी को 15-15 लाख रुपए देंगे, वो भी नहीं हुआ। और आज हमारे देश की 60 से 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में बसती है और धरती का जल स्तर नीचा गिरता जा रहा है। इस पे आज तक उन्होंने कोई अध्ययन ही नहीं किया है। तो मेरी उम्मीद तो यह है कि भाई जो आज ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में पानी की एक विकट परिस्थिति है जिस पे किसी की नज़र नहीं है, तो मैं तो ये चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कामरेड अमराराम जी को भारी मतों से विजय बनाए, क्योंकि इन्होंने धरती पे रहते हुए उन्होंने ऐसे ऐसे संघर्ष किए हैं जो हर आदमी के लिए, गरीब के, नौजवान के, पीड़ित के, सभी के इन्होंने मुद्दे उठाए हैं। तो हमें इनसे उम्मीद है कि ये एक पानी की लड़ाई भी बड़ी लड़के सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र को एक बार पानी जरूर पिला सकते हैं। जिस पानी की बात आप कर रहे हैं, जिस नहरी सिस्टम की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए तो अभी भजनलाल सरकार ने हरियाणा की सरकार से एक समझौता किया है और उन्होंने कहा कि हम नहर लाने का प्रयास कर रहे हैं, डीपीआर वगैरह। नहीं, वो समझौता फाइनल नहीं हुआ है। वो समझौता तो नहर की तो गहलोत सरकार ने ही घोषणा कर दी थी, लेकिन उन्होंने भी, ये जो भाजपा की सरकार है उन्होंने पूरी नहीं की उसी को भी। अच्छा, तो अभी क्या देख रहे हैं, मतलब कि आने वाला जो 24 का चुनाव है, युवाओं का अग्निवीर को लेकर एक आपने बताया कि रोष है, जो मुद्दे जो एजेंडे भाजपा लेके आई थी 2014 में, फिर एक बार राष्ट्रवाद की लहर चली थी 2018-19 में, क्या देख रहे हैं कि अब की बार जो 400 पार का जो उनका नारा है वो किस हिसाब से उनका साकार होते देख रहे हैं या फिर किस हिसाब से नहीं होगा? नहीं होगा। 2024 में 400 पार का जो नारा दे रहे हैं वो साकार नहीं होगा, क्योंकि नहीं, देश में बेरोजगारी फैली है, नौकरियां खत्म हुई है और राष्ट्रवाद का नाम लिया है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज शिक्षा का क्षेत्र बढ़ा है, हर लोग समझ रहे हैं कि ये 400 पार का जो नारा है ये पूर्ण नहीं होगा। आपकी बार के चुनाव को क्या माहौल? चुनाव का माहौल तो अमराराम जी को ये साहब, अमराराम जी को ये चुनाव का माहौल 10 साल में जो 2 बार सांसद जीत का बाबा जी के लगे कि किसों के काम कराए हो हमारा 10 साल में? माँ का क्षेत्र में तो सुमेंद्रानंद जी आए भी को नहीं। अच्छा, पिछली 10 साल का पीरियड कमान है अपना क्षेत्र में तो आए भी को नहीं वे, तो बस तो कहीं उम्मीद रही अब। और अमराराम जी से उम्मीद आए कि कना भी अगर खड़े भी काम कर रहे हैं ना तो ये सागा आ जाए और कोई भी काम को मुद्दा अगर उठावे तो वे पूरा ही कराए। देश में नौजवान की सब देख रहे हो कि 10 साल में जो केंद्र में सरकार रही भाजपा की, किसाक के काम करा, जो वादा युवाओं को कराया गया, तो एक देश की बड़ी आबादी युवाओं की है, तो वादा पूरा हुआ है ही 10 साल में या फिर कितना पूरा हुआ? देखो, वादा तो अच्छी बात होनी, काम तो वो गवर्नमेंट भी कर रही थी, लेकिन ज़्यादा धर्म विशेष पर ज़्यादा टारगेट रही है। हमेशा धर्म को पुराने ज़्यादा चली है। आज पिछली सरकार 10 साल से चल रही है ना, केंद्र की सरकार आ चीज़ आवा समझ सरकार देखता भी आ रहे हैं, तो 20 हिसाब से देखता हुए यहाँ लाग रहे होने का भाई यहाँ आस गए अब की बार तो बना 400 पार को नारो दे रहा 400 पार को या तो 800 पार को कहीं 600 पार को कर लो नारो नहीं तो जितनी सीटें उतना दिए जाको। अच्छी तो बेबी तो आजकल यहाँ की बात आ रही है, कदे 4000 बोले कदे कहीं बोले, सबका बोल तो क्या भी बोल जाए, लेकिन चांस इतना मानो कि जो विरोध जे टाइम कांग्रेस सरकार को या एनडीए सरकार को 2013 में पहले हो और फिर उसके बाद में भाजपा की सरकार आई, वो विरोध अब भाजपा को साहब बिल्कुल, क्योंकि आपने करेंसी भी देख लो हर साल गिर रही है कि मैं 12 बड़ा आदमी है तो मैं अच्छी तरीके से समझ रहा, हाँ मैं अच्छी तरीके से समझ सका क्योंकि ये पिछला 10 साल कमान है 14 से लेकर अब 24 तक है आपने विदेशी भी बढ़ेगा रुपया के हिसाब से आपने रुपया डाउन होते जा रहे हैं। बिल्कुल। अब तो विदेश की बात करें तो देश में तो यह बताई जा रही है कि विदेश में तो भारत को डंको बज जाए, भारत के प्रधानमंत्री को डंको बज जाए, कि वाकई है कि स्थिति? तो देखो, अगर विदेश में आपने इंडिया को अगर प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो सपोर्ट करवो तो बने ही है, क्योंकि वह अपनी देश की इज्जत है, तभी के लिए बड़े तो सपोर्ट करवो बने कि वह लोगों को भी पता चल कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, अच्छा खासा है। नहीं, उनकी कूटनीति पर आपकी समूह देखो, विदेश नीति आपकी समूह देखो, अभी कह रहे हैं कि आना तो वॉर रुकवा दी 2 देशा की। ना वॉर तो आंसू कौन रुक सके, कोई सी वॉर तो अब भी चालू है, एक खाली एडवर्टाइजमेंट है, कुछ भी कर सके, लेकिन जो रियल है वो तो अपन देखवान भी कौन मिले, क्योंकि आज की मीडिया है वह भी रियल न्यूज कौन दिखा रही। तो अब नौजवान कहने का मतलब थे जाग चुके हैं और अपना मुद्दान पहचान चुके। अब की बार ये मान रहे हो कि मुद्दान लेके चुनाव होंगे? फर्स्ट 2014 में भी मोदी सरकार ने ही वोट दिया और पूरी हर चीज़ को सपोर्ट ही कराया,
लेकिन अपना टाइम में धीरे धीरे जी हिसाब से देख रहे हैं ना, तो भी हिसाब से लाग रहे हो नहीं। अभी देखो कुछ और अच्छा थे मैंने बता देना थोड़ी सी। पानी की समस्या इतनी तगड़ी है जी की कोई सीमा नहीं। हाँ बताओ बताओ थे बोल रहे देखो, अच्छा सरपंच प्रतिनिधि। हाँ, मैं इस ग्राम पंचायत का 14 में सरपंच बना था, 20 में मेरी मिसेज सरपंच है। तो मैंने तो एक ही चीज देखी है, नेता अगर चले जाए। मैं राजनीति में सन 1981-82 से हूँ। ऐसा वादों कर चला जाए, वादा पर कोई नहीं। पानी की इतनी बड़ी समस्या है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो अभी तो भजनलाल सरकार बनी है अजी ये आंकड़ा में है, भजनलाल हो जाए, फजललाल हो जाए, गहलो तो आंकड़ा में जाए। पानी को नहीं दे रही हो जाए। 8-10 दिन से पानी आ रही है, कोई जनता बोली को नहीं। 10 दिन से पानी आ रहा है। वोट तो दे जाए, वोट तो जनता को देवाओ कायदो है। वोट को तो लोकतंत्र में वोट को ही कायदो है, वोट तो दे जा। पर पानी की समस्या इतनी गहरी है। पानी मैं यही सवाल पूछूं कि थे सरपंच रिया और सरपंच प्रतिनिधि हो, वर्तमान में हो ना सर जी। 10 साल बीजेपी का सांसद था, बीजेपी की सरकार ही स्टेट में जरूर कांग्रेस की सरकार ही, और ब्यों पहले एक बार बीजेपी की, अब की बार बीजेपी की बन गई। 10 साल में ये लोगों वोट मांगने आया थे, खुद जनता का वोट मांगने गया था, में पानी की समस्या बताई होगी, तो नेता थे यह बात बताई कि भाई पानी को वोट। नेता ना बात बताई, नेता वो 2-2.5 दिन को 2.5 किलोमीटर चला जाए, पास जठिनार मुंडो ही को नहीं करे। तो वो तो अगले चुनाव में हिसाब मांग तो हिसाब मांग लियो, अब 2 साल अब हिसाब मांग रहे हैं। जहाँ मैं अब कही के साथ भाई चुनाव जनता वोट दे। मैं आज हमारा राम जी माना हमड़ वर्गा मान गए बरो 5000 को निभाव डोला। सुबोधानंद जी 10 साल में मैं तो दर्शन ही को नहीं कराया सुबोधानंद जी का। कुछ और गाँव में बने जा कौन देखिए सुबोधानंद जी जगह। अब आंकड़ा में जरूर है बनाओ जे, आंकड़ा में जरूर बनावे। आंकड़ा तो जो मोकला दे जाओ जगह नेता ही आंकड़ा दे हटे जी इधर चले जाए, जी इधर चले बाद काम को नहीं हुआ। अरे काम कौन सा हुआ है, मेरे ट्रांसफर ठेकरा दीजिए, तू बहरू पर चलो जा, तू बरसिंह पर चलो जा, यही काम हुआ है। और जनता को एक भी काम को नहीं हो रही। सीएससी सन 1963 में बनी, पीएससी आज तक बात सीएससी को नहीं बनी, जबकि 15 गाँव के लागे। एक बात की जी पीएससी बन सीएससी होगी। रोडवेज की बस चलाना जोर आ रही है, रोडवेज की बस की स्थिति आज है। जनता 50-50 हजार रुपया पीसा रोजना का 50 रुपया दे टेम्पो में जा रहे हैं। नेता ने कौन दी के? बिल्कुल, ये तो बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। वोट देशिया, वोट मांगी पार्टी नहीं देशिया, वोट नेता ने कौन दिया, पार्टी ने दिया। नहीं वोट तो फिर आएगा, मुद्दा है तो अच्छा मुद्दा कहाँ पड़े तो बाहर वादा करगा कैसा करेंगे वहां बोलेंगे। 5000 कोई दर्शन ही को नहीं करा, 10 साल सांसद बन गो। 10 साल का मैं थोड़ी देखी हुई भी सांसद ने कसोक जो चेहरों कसोक जो बाबा जी ने देखी हुई नहीं। तो मेन समस्या जगह मेन मुद्दा है ने भी भी कौन जाए। तो अब की बार यू गाँव तो पानी का मुद्दा लेके पानी बिल्कुल पानी को मुद्दो भयंकर मुद्दो जो हॉस्पिटल को सड़क तो साहब चारी मेर से जुड़ रही है, तो काम चल रहा है। पर वर्तमान में जो पीएससी है वह 50 साल पुरानी पीएससी है। आसपास में जो बड़े 5 ही पीएससी सीधी पंचायत समिति दातारामगढ़ में जद की पीएससी है, और 1 नंबर भवन था उस टाइम, वो भी आज देख रही है सीएससी के लिए। रात को डॉक्टर नहीं रुकता है यहाँ, रात को वहाँ कोई चपड़ासी भी नहीं मिलता है, गेट खुले रहते हैं। 3 बजने के बाद में कोई मरे तो मरो, यही स्थिति है। भैया बिल्कुल है कि जो स्वास्थ्य लेके बात करी जाए, बड़ा बड़ा वादा करे जाए, तो कम से कम नेता चुनाव के टाइम पे वोट मांगना चाहिए, तो आपको काम को आकलन करके जनता के बीच में जाना चाहिए कि किस साबू पानी की जो मांग है। शेखावाटी डार्क जोन में लगभग आ रहे हो कई साल हूँ, अड़े तो नहर के नाम राजनीति लंबा अरसम हुई है कि नहर आसी नहर, लेकिन बार नहर अभी तक आई को नहीं। और नेता ने विचार जरूर करना चाहिए। और मैं यह जानना चाहूँ कि देश में जितना मुद्दा पर या भाजपा की सरकार बनी है, जन 2 करोड़ रोजगार के मुद्दा पर या भाजपा की सरकार आई, मोदी जी भ्रष्टाचार ने खत्म करने की बात करी, कालो धन ने खत्म करने की बात करी, राष्ट्र ने एकजुट करने की, देश में डंको बजाने की, विदेश में डंको बजाने के लागे देश देखो एक बात सुनो, सब पार्टियां आपको डंको बुझावे, सब पार्टियां की मैं सुना, सही हर पार्टी आपको डंको बजा, आपका तरीका वहाँ का राज करवा का वह करी सी। जनता ने गुमराह कर रही है करी सी, पहली एक गुमराह करता वह गुमराह करे जे, जनता को नफा नुकसान ने कोई गुण देगा। 10 साल का कार्यकाल थे एकदम नेगेटिव कार्यकाल है 10 साल में, कुछ नहीं। रेल क्या काम आएगी यहाँ पानी के लिए तिसा मर रहा जा, वो स्टेडियम क्या काम आओ पानी के लिए तिसा मर रहा, बताओ आप। स्वास्थ्य के लिए आदमी मर रहा है, एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में पहुंच रहा है, वो हॉस्पिटल में तड़प रहा है, क्या काम आएगा स्टेडियम, हम कब जाएंगे स्टेडियम में खेलने के लिए।
कब जाएंगे बताओ आप? जमीनी मुद्दे हैं ना, इन किसी नेताओं को नहीं दिखता है। तो अब की बार जो कॉमरेड अमराराम अब की बार कुछ लोग आस कर रहे हैं कि भाई अमराराम यहाँ भी विधानसभा में गूंजता था, विधानसभा में विरोध करता था, काम हो नहीं वो एक अलग चीज है। विरोध दर्ज करना एक बहुत बड़ी चीज है। प्रजातंत्र में विरोध दर्ज करना बहुत बड़ी चीज है। प्रजातंत्र में विरोध दर्ज नहीं करता है, हंस टाल देना तो काम सो गो। प्रजातंत्र में विरोध करना चाहिए। और अमराराम जैसा शरीक नेता प्रजातंत्र में विरोध करता है, तो हम भी चाहते हैं कि अमराराम केंद्र में जाए और विरोध दर्ज कराए, कम से कम मुद्दे की बात तो करे। कम से कम किसानों के साथ भी आई हो रही है, पानी की समस्या, फ्लोराइड की समस्या, पीने के पानी की समस्या नहीं मेट सके 50 साल होगा, आज कहीं कर रहे हैं बताओ पानी की। मैं घर घर जगह जल योजना ले आया, मैं मेरी ग्राम पंचायत में कोने बड़े पाइप गाडेड़ा पड़िया जे, हम पानी को नहीं खटाऊंगा। ऐसी ट्यूबवेल बढ़ावा ने कोछोर की स्कीम में ट्यूबवेल बनाने के लोगों की खातेदारी में बना दी, वो ट्यूबवेल चलाने नहीं देते हैं यहाँ के उनको। 8 किलोमीटर से पानी आता है, ट्यूबवेल नहीं चलाने देते हैं। क्या करेंगे ये? आईएन और जैक्सन को फोन करते हो तो हाँ मेरे को मना करो, जयन को करो, आईएन को करो। ठुकराई है इनकी, अफसरों की भी ठुकराई है। अफसर भी काम करना नहीं चाहते, उनको यही पता नहीं है कोचोर में कितने वाल है, कहाँ कहाँ से पानी खुल रहा है। एक पानी का एक कर्मचारी रख रखा है दैनिक वेतन पे, वो जहाँ खोलता है वहाँ देता है, जहाँ चलता है वहाँ चलता है। 15 रोज इनके घर नहीं आए अफसरों के, इनके अधिकारियों, तब क्या होगा आप बताओ? बिल्कुल हॉस्पिटल में 3:30 बजे के बाद में मरीज तड़प रहा है, बताओ क्या होगा? रोडवेज की बस के लिए सुबह बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं ना, तो वहां 50-50 रुपए दे के आते हैं। बिल्कुल, जो शिक्षा नगरी के नाम से रानोली से कोचोर तक ये रोडवेज नहीं चला सकते। ये स्थिति है यहाँ के नेताओं की। आपका शुभ नाम क्या है? सावरमल महंत। सावरमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थे यहाँ का जनप्रतिनिधि मिला मैंने पूरा लोकसभा चुनाव के दौरान कि कम से कम जनता की बात आन थे उठाई और नेता तक पहुँचाई। बिल्कुल, तो जिस आप देख सकें कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात वो है विरोध दर्ज कराना। एक सवाल और है मेरो कि थे विरोध की बात करी, देश में जितना भी लोग इस सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं, बनना सरकार सब आपका स्वार्थ के लिए विरोध कर रहे हैं। आप देख लो, अरे तेज बिहार में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जातिवाद का दबदबा, वो विरोध अपने हिसाब से करे, अपना नंबर है विधायकी में और जनता पे पानी फिरता। अपने कर लिया नहीं नीतीश कुमार ने समझौता, मोदी से कर लिया, कभी उससे कर लिया, ये सब चलते नहीं। जो जहाँ के अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो विरोध किया, पर उसने गलत काम किया, जब जेल में चला गया तो यही नहीं भाई। 6 महीने तक संजय सिंह जेल में रहा, कोई आरोप सिद्ध करने में तो टाइम लगता है। यहाँ के जो कानून लचीला है, आरोप सिद्ध करने में तो उसका जीवन 2 पीढ़ी पूरी हो जाती है। और वही लोग अब अगर बीजेपी में शामिल हो जाएं तो वो उनकी फाइलें बंद हो जाती है। हाँ, तो ये भी गलत है प्रजातंत्र में, किसी पे ठुकर, ये तो फिर राजाओं का राज आ गया, ये भी गलत है। प्रजातंत्र में ये भी गलत है भाई। प्रजातंत्र नाम किसका है? जिसके बोर्ड से चिंतन तो न्याय बोर्ड के अनुसार होना चाहिए, नहीं होता है। तो आज वर्तमान स्थिति की समूह देखो देश में कि जो हालात, देखो वर्तमान के जो हालात हैं, वो हालात वर्तमान के हालात हैं, वो जातीयता में बट के। भीमराव अम्बेडकर के हो गया तो भीमराव का विरोध करते हैं तो SC/ST विरोध करती है, हिंदू कोई विरोध करता है तो ब्राह्मण वगैरह ये करता है तो ये विरोध करते हैं। देश को टुकड़ों में जातीयता में बांट दिया, यह देश को बहुत भारी नुकसान है। आज देश इस जातीयता के धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं और जातीयता में बांट दिया। जिस जाति का बाहुल्य का उस जाति को वोट में खड़ा करते हैं। जिस जाति का बाहुल्य होगा तो प्रजातंत्र में ऐसा होता है क्या? प्रजातंत्र में सर्वोपरि आदमी होना चाहिए, काम करने वाले को वोट देना चाहिए। तो जातिवाद में नेताओं ने बांटा है, जनता ने थोड़ी बांटा है। जो वोट जिसको देंगे, सर्व जाति को देंगे, उसको बांट दिया। क्या कह रहे हो? 10 साल में वही विकास हुआ, किसानगण डाडी बनावा था, पीसा को नहीं बच रहा। तो ये तो कहो कि 2022-24 तक किसान की आय दुगुनी कर दे, दुगुनी कर देना। 1800 में जो बिक रहा है 3200 बिक रहा है, 1800 में बिक रहा है, अरे ना डबल 1750 बिक रहा है, डबल का आधा हो रहा है। कोई ले बाड़ो पेड़ को नहीं माने के जरूरती को नहीं मानते, दो तो दो नहीं फेंको था गन। तो फिलहाल के लगे कि राजस्थान में और देश में जो ये 400 पार को जो नारों दे रहे हैं
अब तो नेता जाने 400 और 800 पार को तो मान बेरो को नहीं, लेकिन किसान की हालत बीजेपी राज में इतनी माड़ी होगी कि बिना आत्महत्या कर पाता नहीं, मजबूर होना पड़ रही है। बिगा टाबर पट कौन सके, वो दवाई कौन दे रहा सके, कोई और कौन। किसान मरगा वो बाउट देखियो ही कोनी मोदी भाई देखा मरगा को नहीं मरगा नहीं। एक भी आदमी खड़े, एक आडू आदमी भी वो कन्हैयालाल वो टेलर ने मार दिया जगह खातर तो बाहर घोड़ो तो बाद आड़ हुआ। और जी की किसान 750 मरगा वह 13 महीना आंदोलन के मायने जगह के मायने मोदी यहाँ पाछो बाउट कौन देखियो भाई, ये भी कोई इंसान है, समझा ना। साहब मैं कांग्रेस हूँ, एक बात तो ये है, एक मोहम्मदन मरता है तो उसको तो पूरी सुविधा दी जाती है, अरे एक हिंदू मरता है तो उसको सुविधा नहीं दी। ये कर रहे हैं ना, हो रहा नहीं है। अजी ये तो जी की बातें है ना, हिंदू और मुसलमान वाली बांट दिया ना ना मेरी सुनो, हिंदू और मुसलमान ने जातिवाद ने खत्म करवाटे इंदिरा इमरजेंसी लगाई ही कि भाई अगर छवाछूत कोई आदमी से कोई करे लो तो भी 6 महीने की सजा और जेल भोगे, 6 महीने की जेल भोगे को 500 रुपया जुर्माना भी टाइम के मायने। तो इंदिरा के गोली काट दी नहीं। राजीव है जो ने आर बा गरीबों के खातिर हजार खटे देख रुपये के खातिर क्यों करियो जनाब देखिया जगह ते बता रहा हो ना मोदी अरबपति खरबपति बका नाम अंबानी खमानी जगह बयान का मिले गुरका अरबी राजीव गांधी ने खत्म करियो। कह है कि कोई जनता बोले है कि जगह जनता गरीब के खातिर आ कांग्रेस वो काम करियो। अरबा राजा महाराजा ने अंग्रेजा ने अठा से काटे, आज गांधी जी ठोकरा की खाई। कहे क्या जनता कोई भाई आदमी आल को काम कर गया ना, को नहीं कहे बैल जुड़ी में हो गया, समझ गया ना। कोई बामन हो चाहे खुमार हो चाहे जाट हो कोई भी हो, सबका आकाई होगी कि बस बता गई वह को नहीं थे, समझ गया ना। जगह गोली गांधी जी गोली से गई हो, इंदिरा जी गोली से गई हो, राजीव गोली से गई हो, नाम ले के कोई नेता बंको सुबाई देखो मैं जनता के खातिर में आपको बलिदान दिए, याद करे कोई माने ना ना को नहीं करे कोई बन याद और बातें करे। दूसरी बात एक और सुनो, कहीं है कि नेता ने दोष देवा में और जनता नेता ने दोष तो देवे है, और दोष नेता लेबा लाइक भी है। कहीं है कि बाहर ठहराया 3 मिनट लगी ना बने 2 मिनट ही कोई खड़ा रह सके ना, जनता ने तो मौको देता कि भाई ठीक है थारे को छोड़ के मायने कहीं यहाँ की परेशानी है था लोगों के जिसकी 5 बात मैंने छोटा शब्दा के मायने थे बताओ, को नहीं पूछे ना, को नहीं पूछे ना। मैं तिसया में रहा भूखा में रहा कि या कहीं भी कर रहा आ को छोड़ की जनता मान लो या खटा की भी जनता मान लो। दूसरी बात एक और है, जक्की लोग जगह बोल रहे हैं आ गए बा कट्ठा से भी कोई 50 आदमी एक जगह जार कलेक्टर के बांटने कोई नेता के बांटने जार खड़ा हुए हैं कि हमारी आज समस्या है जो आज सुनो और नहीं सुनो तो मैं आ करांगा। अजी साल के माने 12 महीना में एक बारी 2 बारी पानी के खातिर के कोई सड़क के खातिर के कोई क्या के खातिर कोई भी पंचायत समिति से प्रधान है क्या कोई सरपंच है कोई लिख कोई लेटर पेड पर दे भी है कि मेरी यह समस्या है ना 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 अन्य नेता सुने अन्य कोई दे नहीं दिए कि नहीं नेता सुनो नहीं दे सुनो तुम दे बता दीजिए कह दिया कि ये करे हो हाँ तो दे मैं बता लेटर पेड पर कौन दे रहा नहीं, गलत बात मत करो, तुम गलत ट्रीट करो। तू बीच का मान आई बोल भाई जो नहीं थे भी गलत ट्रीट करो, नेता दे गेर में भाई यहाँ करे क्या जड़े तो काम है। बल्दी भी बोल रही हूँ मैं, प्रधान बल्दी भी बोल रही हूँ, एमएलए का भी बोल रही हूँ, समझो। लेकिन 18 का नेता भी कोई कहे कि भाई आग बात मामा हो रही है ना नेता में गलत कहीं बोला गलत बोलो गलत 12 महीना को तुम नहीं देना लेटर पेड दे क्या को 12 महीने को गाँव की समस्या को मैंने समस्या को मैं कहा समस्या थे दिया को कौन लेटर पेड मानसू में मैं दी है कटे दी है लेटर पेड लेटर पेड माँ का झूठी ट्रीट करो बिना मतलब की माँ का टाइम पर दी है कहीं दिए तो मैं माँ का टाइम पर मैं भी आवाज उठाऊंगा पानी के लिए कहाँ छोटे किए पानी के लिए स्वास्थ्य के लिए अरे टटका सुखी है लिख दिया ने अजी लिख दिया ते तो नावला पास आगे ठीक है फिर हाँ थे तो नावला पास आगे 13,000 लाख भाई कहीं थारे जान लो भाई कहीं जुड़ते झूठ ट्रीट क्यों करो लिखर कौन दो लिखर क्यों खड़ो तो थे पकड़ो ने बात हर वक्त मैं नेता हूँ ना जगह को नहीं दूंगा हाँ कोई बात जगह नेता है ना आज समस्या बताओ मैं बतावा समस्या देना का ये कहें कि मैं बतावा जनप्रतिनिधि है मैं बतावा मैं कलेक्टर के लेकिन आओ कैमरा पर देखो, कैमरा में बोलो मैं कदे गुन जाऊँ कलेक्टर था कोई देखे अभी सरपंच रेड़ा हो गए रेड़ा 3 साल सरपंच का 8 साल 8-10 बहुत गांव ने समझ सरपंच रेड़ा सारो काम करेड़ो है
और राम राज्य भी कितने की रहे समस्या और नेता भी कितने की समस्या लोगों नेता पहुंचाई ऊपर तक की गाँव की हमारी सड़कें खातर पहुंचाई है, कलेक्टर के बाढ़ हजार भी पहुंचाई है, ज्यादा रामगढ़ पंचायत समिति के मैंने जो की बड़ी लेटर पैड पर दे समस्या हाँ पंचायत है, बड़े भाई बात पंचायत समिति के मायने बाजार बोला बठे भी बोला बोल रहे बतावा, लेकिन नेता ई बात ने सुन रहा को नहीं। मारो कहबो को मतलब है बे नेता सुन मन पूछा हुए जल्दी तो काम आवे ना, आपा बांके के नहीं जावा और बन पूछा हुए जल्दी तो बात पूछ ली ना। आपको शुभ नाम क्या है? सालग्राम सालेग्राम। सालग्राम जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा चुनावों को लेकर हम जैसे ही सीकर लोकसभा में हम आए, बातचीत की 2 जनप्रतिनिधियों से, दोनों ने अपने अपने मत रखे और आने वाले लोकसभा में क्या मुद्दे रहेंगे उन मुद्दों पे हमने बातचीत की। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर आप जरूर बताएं। आप देख सकते हैं बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।